हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। 1061 पोस्ट निकला है। कितना निकला है? 1061 पोस्ट निकला है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें आपको हम जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। जनरल इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन में आपको सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद एक्टिव पैसिव है, उसके बाद आपको जो इडियम्स या फ्रेज है, ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा और 20 क्वेश्चन का रहेगा। कितना? 20 क्वेश्चन का रहेगा। और पैसेज का भी आपको क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो ई बुक से आप उसका तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम डेट आ जाएगा तो उस पर भी हम वीडियो आपके लिए ला देंगे से किस तरह आपको पैसेज क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है, उसमें आपको बता दिया जाएगा। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन रहेगा डीआरडीओ में। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश हो गए। 75 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का रहेगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब क्या? निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 75 का 75 क्वेश्चन करके ही आना है। और 1 आवर मतलब 1 आवर का एग्जाम होगा, 60 मिनट 75 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, ये नंबर नोट कर लीजिए 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और ई बुक लेना हो, देखिए फ्रेंड्स, ई बुक बोलिए सर, ई बुक देखिए जीके जीएस तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब तक आपको रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, एग्जाम में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। एग्जाम में आप परेशानी में आ जाइएगा। तो आपको क्या करना है, ई बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ से पढ़ लीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन खुद से तैयारी कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास शेयर कीजिए। क्या है, जैसे आप लोग क्लास थोड़ा कम शेयर करते हैं, तो क्या करना है, क्लास को शेयर करना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसके बाद देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आपको बताया था ना, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का सेंटेंस पढ़ना है और चारों ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चारों देखना है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, ए लो एरिया स्टॉर्म, ए लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट ए सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड क्या? देखिए आप लोग जियोग्राफी पढ़े होंगे, उसमें आप लोग इसका जो डिफिनीशन है वो पढ़े होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइक्लोन कहा जाता है। मतलब था ए लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट ए सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब है से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कम वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमने वाली जो तेज हवा है के साथ एक कम क्षेत्र का तूफान बनता है। एक कम क्षेत्र का तूफान बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे साइक्लोन कहा जाता है। आप लोग क्या है जनरल स्टडीज में जियोग्राफी में पढ़े होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन लाने का मकसद यही था। और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है और यही क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग फॉर ए टाइम। क्या है? टू ब्रेक ऑफ प्रोसेसिंग्स ऑफ ए मीटिंग फॉर ए टाइम। इसका जो मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था एक समय के लिए एक जो मीटिंग था, मीटिंग के जो कार्यवाही हो रहा था, जो टाइम था, उसको क्या करना, उसको रोक देना या स्थगित कर देना। तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्वीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 70 का क्या है, 71 का कन्वीन नहीं, एडजॉर्न बोला जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी होगा। क्योंकि देखिए कन्वीन बोलिए सर, कन्वीन का मीनिंग क्या होता है? जो कन्वीन का मीनिंग होता है टालते रहना होता है, स्थगित करना नहीं होता है। क्या होता है? टालते रहना होता है। तो ये तो नहीं होगा। और एडजर्न का मीनिंग होता है स्थगित करना। आप लोग कोई सभा में, जैसे में आप लोग यदि इंग्लिश में कोई पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें क्या है कि कोई सभा यदि स्थगित होता है ना, तो यहाँ पे जो ए वर्ड है एडजर्न वर्ड, इसका जो यूज है बहुत जगह किया जाता है। तो एडजर्न का मीनिंग समझ गए, स्थगित करना होता है। इसलिए 71 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है? कॉन्वीन बोलिए सर, कॉन्वीन का मीनिंग क्या होता है?
कन्वीन का मीनिंग होता है जो सभा के लिए लोगों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। जब कोई भी सभा होता है तो बहुत सारे लोग जो है एक जगह पर एकत्रित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसको कन्वीन कहा जाता है। और क्या है टर्मिनेट, बोले सर टर्मिनेट, ये बहुत बहुत वर्ड आप सुने होंगे। टर्मिनेट का मीनिंग हो जाता है समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना। लेकिन क्वेश्चन था टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग फॉर ए टाइम इज कॉल्ड एडजर्न। एडजर्न ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या कहा गया है, उसमें जो सभा की जो मीटिंग की बैठक है उसको स्थगित करने का बात बोला जा रहा है या रोकने का बात बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह हम आपको बताए हैं उसी तरह ई बुक से पढ़िएगा। जब तक आप इंग्लिश का मीनिंग नहीं समझ पाइएगा, आंसर पर आप सही से नहीं पहुंच पाइएगा। तो इसके लिए आप डिक्शनरी का भी यूज कीजिए और थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा। आपको मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस इज गिवन इन व्हिच ए पार्ट ऑफ व्हिच मे नीड इम्प्रूवमेंट। ये क्या है, इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको ये इम्प्रूवमेंट वाले से क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है अल्टरनेटिव्स आर गिवन एट ए बी सी मे बी बेटर ऑप्शन इन नो केस, यदि नो केस इंप्रूवमेंट इज नीडेड योर आंसर इज डी। देखिए आपको क्या है बोलना है, क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। क्वेश्चन को सेंटेंस आप पूरा पढ़िए, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। यदि आपको लगे सेंटेंस में इंप्रूवमेंट नहीं करना है, सेंटेंस में इंप्रूवमेंट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन डी चूज कर देना है। ऑप्शन डी चूज कर देना है, मतलब नो इंप्रूवमेंट करना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ही इज अब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस टू हिज सक्सेस। देखिए ये क्या है, ये अंडरलाइन वर्ड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें कोई आपको यदि एरर दिख रहा है इसमें, तो आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी आई है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको अभी तरीका बताते हैं। यहाँ पे क्या है, अब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस टू। तो देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ टू का यूज नहीं होता है। कॉन्फिडेंस के साथ किसका यूज होता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का यूज हो जाता है। किसका, ऑफ का यूज होता है। तो ऑप्शन आप देखिए, ऑफ का यूज जो है ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ही इज अब्सोल्युटली। देखिए अब्सोल्यूट की जगह पे ना अब्सोल्युटली का यूज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ही इज अब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। इसका मीनिंग आप लोग समझ गए। इसका मीनिंग क्या होगा बताइए। इसका मीनिंग होगा उसे अपनी सफलता का पूरा भरोसा था। तो आपको भी भरोसा होगा, मतलब हम लोग तैयारी करते हैं तो इसको क्या डीआरडीओ का जॉब लेना है, तो यही बात है ना। मतलब सफलता का पूरा भरोसा होना, कॉन्फिडेंस होना। तो आपको बता दिए कॉन्फिडेंस के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज हो जाएगा। तो आपको आंसर सही कर रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सी प्रेफर्स वॉकिंग देन रनिंग, वॉकिंग देन रनिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉकिंग, देन का यूज नहीं होगा, वॉकिंग टू हो जाएगा, वॉकिंग टू रनिंग। ही नहीं, क्या है क्वेश्चन, सी प्रेफर्स वॉकिंग टू रनिंग। वह दौड़ना पसंद करती है, वह दौड़ना पसंद करती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है ना सी लगा हुआ है, सी है ना, इसलिए फीमेल है, फीमेल में वर्ड में यूज किया गया है इस्तेमाल में। तो इसीलिए वह दौड़ना पसंद करती है, वह दौड़ना पसंद करती है। सी प्रेफर्स वॉकिंग टू रनिंग। यहाँ पे देन नहीं होगा, टू रनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट डज मैटर मस्ट इज आवर परफॉर्मेंस। तो क्या है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए देखना है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो जब चारों ऑप्शन देखिएगा ना, तो आपको जो ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोलिए क्यों सर, तो देखिए ऑप्शन सी में क्या है, व्हाई डज मैटर। तो ए तो नहीं होगा, व्हाई डज मैटर नहीं होगा। व्हाट मैटर्स, यस। 74 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जो सेंटेंस जो है ना इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं है। जो सेंटेंस है यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म में यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो एरर है ऑप्शन ए में है, व्हाट डज मैटर, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट मैटर्स मस्ट इज आवर परफॉर्मेंस। व्हाट मैटर्स मस्ट इज आवर परफॉर्मेंस। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह हमारा प्रदर्शन है। तो इतना समझ गए। तो 74 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड द सेम इन मीनिंग। देखिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको सिनोनिम एंटोनिम से मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। सेम पूछ रहा है या ऑपोजिट पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा सेम, सेम इन मीनिंग। सेम मीन्स क्या, सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल, पेपर में यहाँ से देखने को आपको मिल जाते हैं। तो आपको सही से इसका तैयारी करना है। सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है, क्या है, एबेंस। क्या है, एबेंस। ए भी याद रखिएगा। जब करेक्टली वर्ड इनकरेक्टली वर्ड आता है तो क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है। एबेंस, बोलिए सर एबेंस। एबेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, जो एबेंस है, एबेंस का मीनिंग हो जाता है निलंबित कर देना। निलंबित क्या होता है, निलंबित हो जाता है। तो चलिए हम चारों ऑप्शन देखते हैं। जब ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए, उसके बाद इसका सेम मीनिंग आपको खुद समझ आ जाएगा। देखिए ऑप्शन ए क्या है, इनवोक। INVOK, इनवोक। इनवोक का मीनिंग क्या होता है, स्तुति करना या आह्वान होता है, या आह्वान होता है। उसके बाद क्या है, ऑप्शन बी है डिफर। डिफर मीन्स आप लोग समझ होंगे। डिफर का मीनिंग क्या हो जाता है, निलंबित करना होता है या स्थगित करना होता है। अस्थगित करना होता है, अस्थगित करना या निलंबित करना होता है। तो 75 का क्या हो गया, 75 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम का मीनिंग समझ गए, एंटोनिम। सिनोनिम का मीनिंग मतलब सेम वर्ड पूछा है। तो एबेंस और डिफर का मीनिंग एक होता है। उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है, इलुसिडेट। इलुसिडेट, बोलिए सर इसका मीनिंग क्या होता है बताइए। इलुसिडेट का मीनिंग हो जाता है स्पष्ट करना। और इन्फर, इन्फर का मीनिंग क्या हो जाता है, तर्क देना या तर्क करना होता है। तो ए भी नहीं होगा। तो 75 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एबेंस, एबेंस का जो सिनोनिम होगा, सेम वर्ड होगा, डिफर होगा, दोनों का जो मीनिंग हो जाता है निलंबित करना हो जाता है। तो 75 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द वर्ड द सेम इन मीनिंग। फिर आपको क्या बोला है, सेम इन मीनिंग। सेम इन मीनिंग मीन समझ गए, सेम इन मीनिंग मीन सिनोनिम पूछा है। क्वेश्चन क्या है, पेनोरेमा। बोलिए सर पेनोरमा। पेनोरेमा का जो पेनोरेमा का मीनिंग क्या होता है, चित्रावली होता है या दृष्टपटल होता है। तो चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, इंडोर्समेंट। बोलिए सर इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है, अनुमोदन करना होता है। उसके बाद क्या है, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट। बोलिए सर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, आचरण होता है। उसके बाद क्या है, एसेट्स। एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, एसेट्स का मीनिंग होता है व्यवहार मतलब संपत्ति होता है। क्या होता है, एसेट्स का मीनिंग संपत्ति होता है। और क्या है, ऑप्शन डी क्या है बताइए। ऑप्शन डी है सिनेरियो। क्या है, ऑप्शन डी जो है सिनेरियो। सिनेरियो का मीनिंग क्या होता है, परिदृश्य होता है। तो बोलिए सर 76 में पेनोरोमा और जो सिनेरियो है, दोनों का मीनिंग तो परिदृश्य होता है। तो यस, तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम वर्ड बोला है, सिनोनिम बोला है। तो पेनोरोमा और सिनेरियो, सिनेरियो दोनों का जो मीनिंग हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 का ऑप्शन डी हो गया। और ए आप नोट कर लीजिए, सिनेरियो, SCENARIO। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, करेक्टली वर्ड इनकरेक्टली वर्ड में। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा DRDO में, ये आप वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या है, आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और ऑप्शन आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देखना है। और जो करेक्ट आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड आपका बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है द न्यूज वाज, फिल इन द ब्लैंक्स है, गुड टू बी ट्रू। द न्यूज वाज गुड टू बी, वाज, फिल इन द ब्लैंक्स है, गुड टू बी ट्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे क्या है, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोले सर ऑप्शन बी क्यों, देखिए देखिए पहले आपको बता दें ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या है, टू, टू, TOO, टू, टू प्लस एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, किसी का विशेषता बताता है। क्या है, किसी का विशेषता बताता है, किसी का पहचान बताता है क्या, एडजेक्टिव बताता है। तो गुड, गुड यहाँ पे है ना, किसके बारे में, न्यूज के बारे में वो विशेषता बताता है, क्या गुड बताता है। तो यहाँ पे टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू बी प्लस फिर एडजेक्टिव मतलब ट्रू, सत्य है। तो इसीलिए ऑप्शन जो 77 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू। खबर सच होने के लिए बहुत अच्छी थी। खबर सच होने के लिए बहुत अच्छी अच्छी थी। द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बता देना, फिल इन द ब्लैंक्स 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है हाउ मच लॉन्गर फिल इन द ब्लैंक्स है दिस बुक, हाउ मच लॉन्गर फिल इन द ब्लैंक्स दिस बुक। तो आपको देखो, आपको ऑप्शन इसका जो आप सही से पढ़िएगा तो ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए विल क्या पे, वहाँ पे आपका फ्यूचर का बात बोला गया है, और आपको यहाँ पे विल के साथ यहाँ पे बी का यूज हो जाएगा, किसका, बी का यूज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, विल के साथ हैव का यूज है, तो ए नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर विल यू बी नीडिंग दिस बुक, आपको कितने समय तक इस जो बुक है, बुक की आवश्यकता होगी होगी मतलब फ्यूचर का बात बोला जा रहा है ना, कि कितने समय तक आपको इस बुक की आवश्यकता होगी। इसलिए विल का यूज हो जाएगा, और विल के साथ आपको ऑप्शन जो बी है, बी का भी यूज हो जाएगा। तो 78 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच लॉन्गर विल यू बी रीडिंग दिस बुक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच। क्या है, प्रेसिडेंट्स स्पीच। तो इसमें क्या है आपको बता दें, देखिए 79 में क्या है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा बताइए, इसका यहाँ पे डिड का यूज हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसका यूज हो जाएगा, डिड का यूज हो जाएगा, DID, डिड का यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिड यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच, क्या आपने राष्ट्रपति का भाषण सुना। ये इसमें इसका जो मीनिंग है ये हो जाता है। और आपको बता दें, डिड यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है, यहाँ देख लीजिएगा क्या है इसमें। देखिए दिया गया जो वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। ऐसे वाक्य में वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो वर्ब पहले आता है तो मतलब डिड आ गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है मतलब यू आ गया, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ देखिए हियर, हियर है। तो हियर किस में, वर्ब वन में है, हियर वर्ब वन में है। और इसलिए डिड का जो है यूज इसमें होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हियर दिया हुआ है ना, जो भाषण सुनना चाहिए, HEAR, हियर, हियर मतलब भाषण सुनना किसी का। तो किसका भाषण, प्रेसिडेंट्स स्पीच का जो आपको सुनना था। तो यहाँ पे डिड का यूज हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है चूज दी बेस्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिर क्या है क्वेश्चन, आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आई फिल इन द ब्लैंक्स टू दी मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। तो इसमें क्या होगा, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लास्ट नाइट का बात किया गया है। लास्ट नाइट मतलब बीता हुआ, मतलब जो मतलब रात जो है बीत चुका था, वो जो घटना है वो एक दिन पहले का पुराना का था। तो इसीलिए यहाँ पे वेंट का यूज हो जाएगा, किसका, वेंट, WENT, वेंट का यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आई वेंट टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, मतलब मैं कल रात कुछ दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। मतलब बताए ना, कल रात कुछ दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, मतलब बीता हुआ रात था। इसीलिए 80 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करना है। और थोड़ा सा आप क्या है, किसी एग्जाम हॉल में थोड़ा सा जो सोचने का शक्ति है उसको थोड़ा सा आप बढ़ाइए। तो ऐसे कैसे होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो बुक हो आपके पास या ई बुक ले सकते हैं, उससे आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए सही से। जिस तरह पढ़ाते हैं उसी तरह सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि चले इंग्लिश पढ़ते हैं तो सिर्फ इंग्लिश ही बोलने चलते हैं, समझने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, समझ गए ना। तो आपको क्या है, चारों सब्जेक्ट आपको सही से पढ़ना है। चारों सब्जेक्ट मीन्स क्या, आपको जनरल स्टडी हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया। तो चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको। हम जनरल इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और जनरल जो स्टडी है वो भी पढ़ाते हैं। उसमें जनरल स्टडी में जो आपको करेंट अफेयर भी ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है, जैसे में आपको हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इसका क्या है कि इसका भी हम आपको क्लास मतलब रेगुलर ला रहे हैं, और करेंट अफेयर का भी क्लास ला रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपका एग्जाम जल्द ही ले लिया जाएगा। एग्जाम डेट भी जल्द ही आपको आ जाएंगे, क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट भी इसका आया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।